हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट से इस टावर के टॉप को देखना है और वो देखा गया तो एंगल, ये दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री हैं। कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। अब ये नहीं पता कि ये थीटा ये होगा या 90 माइनस थीटा होगा, पर रूल ये कहता है कि अगर दो एंगल अगर कंप्लीमेंट्री दिए हुए तो एक को थीटा मान लीजिए और दूसरे को 90 माइनस थीटा मान लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब इन दोनों का एंगल का सम कितना है, तो एंगल का सम कितना आ रहा है 90 डिग्री। तो अल्फा को आप बीटा के टर्म में लिख सकते हो ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे मैंने यहाँ किया कि देखो, मैंने ये एक एंगल मैंने बीटा मान लिया, दूसरे को मैंने 90 माइनस बीटा मान लिया। ऐसे यहाँ पर मैं थीटा मान लिया तो दूसरे एंगल को 90 माइनस थीटा मान लिया, ठीक है। तो उसके बाद में क्या देखो कि इस वाले ट्रायंगल में देखा है तो ये वाली वैल्यू दी गई है और इस वाले ट्रायंगल में देखा जाए तो ये वाली वैल्यू दी गई है। तो इसका मतलब है कि हम इन एंगल से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन समस्या ये आ जाती है कि इन एंगल्स की वैल्यू नहीं दी गई है क्लियर, दोनों ही एंगल अननोन है। तो देखिए क्या करते हैं आगे कि हमने ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल एसीडी, और ट्रायंगल एसीडी में हमने टेन थीटा लिया। तो टेन थीटा इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए सी, और टेन को टेन ही रहने दीजिए क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यू तो है नहीं, और सी डी कितना हमारे पास सी डी रहने तो वो निकालना हमें, और ए सी हमारा 9 है। तो हमने यहाँ से सी डी निकाल लिया। तो सी डी कितना आ गया 9 10 थीटा, नंबर 1 बोल दो इसको। ऐसे ट्रायंगल बी सी डी, छोटा वाला ट्रायंगल, तो 10 इन ब्रैकेट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सी डी अपॉन बी सी। सी डी हमें निकालना है, बी सी हमारा 4 है। तो यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सी डी निकाल लिया, सी डी इक्वल टू 4 कॉट थीटा आ गया, नंबर 2 बोल दिया। अब देखिए सी डी यानी कि ये दोनों बराबर, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो हमने क्या बोला अगले लाइन में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो ये दोनों बराबर हैं तो हमने इसको बराबर लिख दिया। यहाँ से हमने क्या किया कि नंबर को एक तरफ किया और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को एक तरफ किया। तो जब इनको आगे एक्सपेंड किया तो ये फाइनली क्या आ गया, ये हमारे पास ये आ जाता है। तो स्क्वायर को हमने हटा दिया, यहाँ पर इसको रूट में लगा दिया। तो देखो ये तो 10 बन जाएगा और ये हमारा इतना आ गया, यानी कि टेन थीटा इजिकल टू 2/3 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि जब हमारा टेन थीटा आ गया तो इसको आप चाहे तो यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, क्योंकि ये पहले कॉट में बदल चुका है। हालांकि रख सकते हो इसको, कॉट को 10 में टर्न करना पड़ेगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, हमने यहाँ पर पहले से 10 दे रखा है, तो आप इसमें रख दीजिए इसको। तो मैंने इसमें रख दिया। तो देखो 9 पहले से ही है, टेन थीटा की जगह 2/3 रख दिया, और 9 को डिवाइड कर दिया 3 से, तो हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया इधर। तो 3 इंटू 2 6 मीटर आ गया। तो यही वो चाहता था कि जो टावर है उसकी हाइट को हमें प्रूव करना था 6 मीटर। हालांकि क्वेश्चन में इसकी पहले से बोल दिया 6 मीटर, लेकिन उसको यूज नहीं करना क्योंकि वो हमें प्रूफ करना है, वो लाना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसके अंदर की पॉइंट ये था कि इसके अंदर कंप्लीमेंट्री एंगल था। अगर आपको इसकी जानकारी है तो आसानी से इसको निकाल सकते हो, वो मैंने आपको जानकारी दे दी। बाकी की जो इसका सॉल्यूशन है, पहले जो क्वेश्चन किए हैं उसी की तरह है। तो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज पूरी फिनिश हो जाती है। 1 से लेकर के 16 क्वेश्चन मैंने इस एक्सरसाइज के मैंने अपने चैनल पर बना रखे हैं। और भी आप वीडियोस को देखना चाहें और जो क्वेश्चन पिछले वाले हैं तो आप उनको इजीली देख सकते हो। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, एक नए चैप्टर के साथ में। टिल देन, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।